Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों की एक ही घर में मौत की पहेली अब भी अनसुलझी है। दिल्ली पुलिस ने 11 में से 6 शवों का आज पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें अहम खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन 6 लोगों की मौत की वजह लटकना बताया गया है। हालांकि शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं है। इस बीच परिजनों ने 11 शवों की आंखों को दान करने का फैसला किया है। बता दें कि 11 लोगों में से 10 के शव एक कमरे में लटके मिले थे, जबकि घर के मुखिया की लाश दूसरे कमरे में फर्श पर पड़ी मिली थी। ICAI के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज वृद्धि के लिए तैयार है और देश की GDP 2025 तक दोगुना होकर 5,000 अरब डॉलर के आंकड़े को छू लेने की संभावना है। कोविंद ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों को जनहित का प्रहरी बताते हुए कहा कि देश की कर प्रणाली और करदाताओं को सुविधा देने में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अफगानिस्तान के काबुल में सिखों पर हुए हमले की PM मोदी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान की बहुसंस्कृति पर यह हमला है। मेरे विचार पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो। भारत इस दुखद घड़ी में अफगानिस्तान की हर संभव मदद करने को तैयार है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP के साथ अभी और भविष्य में किसी तरह के गठबंधन की संभावना से इनकार किया। विपक्ष नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बीजेपी के समर्थन वापस लेने से सत्ता से बाहर हुई PDP के साथ किसी तरह के गठबंधन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। PDP के साथ ना अभी और ना भविष्य में किसी गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। पासपोर्ट विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर एक सर्वे करके अपशब्दों का इस्तेमाल करने वालों को कड़ा जवाब दिया है। सुषमा स्वराज ने हिंदी कवि नीरज की कुछ पंक्तियों को ट्वीट किया। कहा, लोकतंत्र में मत भिन्नता स्वाभाविक है, आलोचना अवश्य करो, लेकिन अभद्र भाषा में नहीं, सभ्य भाषा में की गई आलोचना ज़्यादा असरदार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के चयन के लिए केंद्र सरकार से समय सीमा तय करने के लिए कहा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस मसले पर बैठक आयोजित करेंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक NGO को ओर से दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में पुलिस मुठभेड़ों को फर्जी बताया गया है और मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में CBI से कराने की मांग की गई है। मेट्रोमैन के नाम से ख्यात E श्रीधरन ने कहा है कि बुलेट ट्रेन देश के एलिट क्लास के लिए है। श्रीधरन का कहना है कि बुलेट ट्रेन का किराया बहुत महंगा होगा, जो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होगा। लिहाजा देश को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल व्यवस्था की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे देश की बड़ी आबादी पर असर पड़ेगा। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें CHEC मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल ID है cineajkalindia@gmail.com। गंगा सफाई कार्यक्रम को लेकर बाबा रामदेव द्वारा नितिन गडकरी से तुलना किए जाने की खबर से आहत केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने योग गुरु को पत्र लिखकर कहा है कि उनके मुंह से निकला ऐसा कोई भी जुमला उन्हें हानि पहुंचा सकता है। मुझे आपके द्वारा गंगा की विवेचना करते समय 2 मंत्रियों की तुलना करना अजीब लगा। मैं स्वयं भी नितिन गडकरी जी की प्रशंसक हूं। मॉनसून का आगमन उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत कम परेशानी का सबब ज़्यादा बन गया है। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फट गया है। बादल फटने से
सेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का डैम टूट गया, जिसकी वजह से शहर में तेज प्रवाह के साथ पानी का सैलाब घुस गया। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के पास भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मान्यताओं के मुताबिक लखनऊ को लक्ष्मण की नगरी माना जाता है और यहाँ पुरातात्विक रूप से लक्ष्मण के टीले का एक जिक्र भी है। दिल्ली में पेड़ काटने को लेकर चल रहे विवाद के बाद एनजीटी ने साउथ दिल्ली के 16,000 पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने इस मामले में एनबीसीसी और उससे जुड़ी एजेंसियों को यथास्थिति बनाए रखने और हाईकोर्ट के आदेश को लागू रखने के लिए आदेश दिए हैं। दिल्ली के बुराड़ी में 11 लोगों का एक साथ शव मिलने का मामला अब तंत्र मंत्र और बाबा के बीच घूमने लगा है। पुलिस धार्मिक एंगल से जांच कर रही है कि एक परिवार के सभी सदस्यों ने कहीं मोक्ष के लिए तो खुदकुशी नहीं की। सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस को जाने-गदी बाबा की तलाश है। पुलिस मरने वाले लोगों का फ़ोन खंगाल रही है, जिससे सुराग मिल सकता है। दरअसल पुलिस ने घर के मंदिर से 2 रजिस्टर बरामद किए हैं, जिसमें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया गया है। रजिस्टर में लिखा है कि अगर आप स्टूल का इस्तेमाल करेंगे, आंखें बंद करेंगे और हाथ बांध लेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। केरल के बहुचर्चित चर्च सेक्स स्कैंडल में पुलिस ने 4 पादरियों के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। दरअसल एक महिला ने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि जब वह कोटायम जिला में स्थित बलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च में कन्फेशन के लिए गई तो इन पादरियों ने उसे ब्लैकमेल करते हुए यौन शोषण किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की जिंदगी पर बन रही वेब सीरीज करणजीत कौर दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी का टीजर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में सनी लियोनी के सफ़र को 40 सेकंड की वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। टीजर की शुरुआत सन्नी की बचपन की तस्वीरों से होती है। इसके बाद पेंट हाउस मैगजीन के कवर पेज पर उनकी तस्वीर से लेकर अखबारों की हेडलाइन तक दिखाई गई है। इस वेब सीरीज का प्रीमियर 16 जुलाई को होने वाला है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत।